हम लोग छठा लेसन क्लास फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारा टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और एक दो टॉपिक बचा हुआ है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट हम उपग्रह को कहते हैं। इसमें हमारा जो टॉपिक होगा सैटेलाइट। उपग्रह सैटेलाइट क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे सैटेलाइट ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमण करते रहते हैं। ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं, उन्हें हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल सैटेलाइट। सैटेलाइट मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। हमने अभी आपको बताया ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों के चारों तरफ परिक्रमण करते रहते हैं, उनको हम उपग्रह कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट में हम जैसे उदाहरण लेते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करता रहता है, इसलिए चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम उसको कहते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया जो उपग्रह है, उसको हम आर्टिफिशियल कृत्रिम सैटेलाइट कहते हैं। भारत में सबसे पहले कृत्रिम सैटेलाइट जैसे आर्यभट्ट कृत्रिम सैटेलाइट जो है आर्यभट्ट जो है भारत का पहला कृत्रिम सैटेलाइट है। इनसेट 2A, इनसेट 2B, रोहिणी, ये सब आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जिनके विभिन्न नाम हैं। इनसेट 2A, इनसेट 2B, 2D, यह कृत्रिम सैटेलाइट्स हैं। अब हम डिस्कस करेंगे ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट्स। स्पीड ऑफ उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी इस फार्मूले पर पूछे जाते हैं। उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए हम गणना करेंगे। मान लिया कि यह पृथ्वी है, यह पृथ्वी है जिसका केंद्र O है, जिसका द्रव्यमान m तथा इसकी त्रिज्या re है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या कैपिटल RE है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। पृथ्वी के केंद्र से सपोज करिए
पृथ्वी तल से, सपोज कर लीजिए पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर, यहाँ पे यच ऊंचाई पर कोई उपग्रह सैटेलाइट, यह उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है और वह v0, ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम संकेत के रूप में v0 से रिप्रेजेंट करेंगे। v का मतलब वेलोसिटी और o का मतलब यहाँ पर ऑर्बिटल या v0, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। मान लिया पृथ्वी तल से यह ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह जो वृत्तीय कक्षा में इस तरीके से, वृत्तीय कक्षा में ऐसे इस तरीके से पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। पृथ्वी की त्रिज्या RE है तथा पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह v0 चाल से चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। ने मान लिया कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल ME तथा त्रिज्या RE है। पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह जो v0 चाल से चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है। तो हम जानते हैं इस पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम सूत्र लिखेंगे, अर्थात पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए हम सूत्र लिखेंगे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से लिखेंगे। वह होगा F G का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, यह हो गया कैपिटल G, पृथ्वी का द्रव्यमान ME और उपग्रह का द्रव्यमान M हो गया, और केंद्र से उसकी दूरी RE प्लस H का स्क्वायर हो गया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के लिए सूत्र Fg बराबर Gm बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब किसी भी उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करने के लिए उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल चाहिए, और यह अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होगा। और जब किसी भी उपग्रह को आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त हो जाएगा तो वह पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमण करने लगेगा। तो हम लिखेंगे अभिकेंद्र बल Fc। अभिकेंद्र बल के लिए हम जानते हैं mv²/r होता है। तो उपग्रह का द्रव्यमान m हो गया और कक्षीय चाल v0 का स्क्वायर और त्रिज्या RE प्लस H हो गया। यह समीकरण नंबर 2 हो गया।
क्योंकि यह अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। इसलिए हम लिख सकते हैं Fc बराबर होगा F g के होगा, क्योंकि आवश्यक अभिकेंद्र बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, लिखेंगे m v0 का स्क्वायर बटे r e प्लस h हो गया। ये बराबर हो जाएगा g m e m बटे r e प्लस h का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल करेंगे। यहाँ पे देखिए इधर m है, इधर m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, इसका एक पावर इसके एक पावर से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा क्या, बचेगा v0 का स्क्वायर बराबर यहाँ बचा कैपिटल G m e बटे r e प्लस h, ये बचेगा। तो यहाँ पे हो गया v0 अंडर g m e बटे r e प्लस h। यह उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए यह सूत्र हो गया। इस सूत्र का इस्तेमाल हम किसी भी उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं जी एम ई बराबर होता है जी आर ई का स्क्वायर होता है। यह हम पढ़ चुके हैं, कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध होता है। तो ये वैल्यू हम इसकी जगह पे ये जी आर ई स्क्वायर यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो ये फार्मूला हो जाएगा v0 बराबर अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे जी एम ई की जगह पे जी आर ई का स्क्वायर बटे आर ई प्लस एच हो गया। तो यहाँ से इसको लिखा जा सकता है, आर ई का स्क्वायर है तो यहाँ पे बस एक आर ई हो जाएगा, यह अंडर रूट हो जाएगा जी बटे आर ई प्लस एच हो गया। इस सूत्र का भी इस्तेमाल हम जरूरत पड़ने पर इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अर्थात यहाँ पे चाहे तो हम छोटा सा लिख सकते हैं ऐसे, v0 के लिए हम सूत्र लिख दिए, यह होता है अंडर रूट, यह हो गया जी कैपिटल जी एम ई बटे आर ई प्लस एच। एक फार्मूला यह हो गया। दूसरा फार्मूला यह हो गया v0 बराबर अंडर रूट, यहाँ पे आर ई हो गया, यह जी अपॉन आर ई प्लस एच हो गया। ये दो फार्मूले इस तरीके से हो गए, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल आसानी से कर लेंगे। अब हम मान लें कि उपग्रह यदि पृथ्वी के अत्यंत समीप हो, यदि उपग्रह जो परिक्रमण कर रहा है, उपग्रह जो परिक्रमण कर रहा है वह उपग्रह अत्यंत समीप हो, यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप हो, अत्यंत समीप हो, अर्थात h इज वेरी वेरी लेस देन r। कहने का मतलब अगर कोई उपग्रह जो परिक्रमण कर रहा है पृथ्वी के चारों तरफ, वह पृथ्वी के अत्यंत समीप होगा तो h की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी, अर्थात h को हम निगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो छोड़ देंगे तो हमारा यहाँ से फार्मूला हो जाएगा v0 बराबर हो जाएगा r e हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ लिखेंगे ये g बटे यहाँ पे h के जगह पे हम क्या लिखेंगे, h के जगह पे 0 हो जाएगा
तो यहाँ पे RE प्लस यहाँ 0 हो गया। इस RE को अंदर हम भेज दे रहे हैं, RE को जब हम अंदर भेजेंगे तो यहाँ पे होगा G RE का स्क्वायर बटे RE हो गया। इस RE से इसका एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यह होगा V0 बराबर यह अंडर रूट हो जाएगा G RE हो गया, G RE हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यूज को हम पुट कर देंगे, पुट करेंगे, यह हो जाएगा V0 बराबर अंडर रूट G की वैल्यू होती है 9.8 और गुणे पृथ्वी की त्रिज्या हम बता चुके हैं RE बराबर होता है 6.4 गुणे 10⁶ मीटर होता है। इन सब का हम जब गुणा करेंगे और गुणा करके इसको हम हल करेंगे तो यह आ जाएगा आपका, यह आएगा आपका 7.92 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 7.92 यह किलोमीटर प्रति सेकेंड आएगा। देखिए यहाँ पे 10⁻³ पावर बाहर निकल जाएगा और फिर 10⁻³ से भाग देंगे और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 7.92 आएगा किलोमीटर ये प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको हम V0 या ऐसे लगभग लिख सकते हैं 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। कहने का मतलब यह है कि यदि हम किसी उपग्रह को अगर हम 8 किलोमीटर के वेग से वेग दे दें तो वह उपग्रह किसी भी ग्रह अर्थात पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में जो है वो परिक्रमण करता रहेगा। तो इस तरीके से उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए यह फार्मूला निकल गया। और अगर हम किसी भी उपग्रह को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दे दें तो वह किसी भी उपग्रह के चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में क्या करेगा, परिक्रमण करता रहेगा। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन। उपग्रह के लिए हम यहाँ से फार्मूला निकालें, V0 RE अंडर G/R प्लस H। टाइम ऑफ रिवॉल्वेशन RE VO रिवॉल्यूशन या रिवॉल्वेशन, रिवॉल्यूशन उपग्रह का आवर्त काल, उपग्रह का परिक्रमण काल या आवर्त काल, उपग्रह का परिक्रमण काल। उपग्रह का परिक्रमण काल भी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अभी तक हम उपग्रह की कक्षीय चाल के लिए सूत्र निकाले, ये 2 फार्मूला होता है। इन दोनों फार्मूलों में से हमें जिसकी जहां जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल सवाल लगाने के लिए हम पुटअप कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए हम सूत्र निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि परिक्रमण काल क्या होता है। कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अर्थात इसको हम कैपिटल T बराबर लिख लेंगे, उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा की परिधि होगी एक चक्कर लगाने में जो दूरी होगी, परिक्रमण काल T, उपग्रह की वृत्ताकार कक्षा की परिधि, वृत्ताकार कक्षा की परिधि, वृत्ताकार कक्षा की परिधि हो गई और उसकी उपग्रह की कक्षीय चाल, यह हो गया उपग्रह
ग्रह की कक्षीय चाल हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल हो गया। अभी हमने आपको बताया कि कोई भी उपग्रह किसी भी ग्रह के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में जितना समय लेता है वह उसका परिक्रमण काल कहलाता है, जिसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और यह कैपिटल टी जो होगा, उपग्रह एक वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करेगा तो वृत्ताकार कक्षा की जो दूरी होगी वह उसकी परिधि होगी, तो यह परिधि हो गई और उपग्रह की कक्षीय चाल हो गया। अब हम जानते हैं कि परिधि बराबर जो होता है 2 पाई आर होता है, परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, त्रिज्या है उसकी, तो उसकी त्रिज्या होगा पृथ्वी की त्रिज्या आर ई प्लस यह, उसकी त्रिज्या यह हो गया। और कक्षीय चाल आपकी हमने बताया है कि v0 होता है, इसके लिए ये फार्मूला हो गया उपग्रह के लिए कि टाइम पीरियड के लिए, यह समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम जानते हैं कि v0 बराबर हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे आपके सामने लिख दिए हैं। हम जानते हैं v0 बराबर होता है अंडर जी एम ई बटे आर ई प्लस एच होता है। यह समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से v0 का मान समीकरण नंबर 1 में हम पुटअप करेंगे। तो पुट करते हैं, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 2 से v0 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। इस समीकरण नंबर 1 में ये वैल्यू को हम पुट कर दे रहे हैं। तो समीकरण नंबर 1 ऐसा है, t है, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे आर ई प्लस एच है अपॉन, यह हो जाएगा आपका अंडर जी एम ई बटे आर ई प्लस एच हो गया। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिखा जा सकता है t बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच है। इसको हम तोड़ दें तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कड़ी में हो जाएगा, आर ई प्लस एच हो जाएगा और अपॉन अंडर आर ई प्लस अंडर जी एम पी हो गया। अब देखिए यहाँ पे अंडर आर ई प्लस एच का मतलब हो गया कि आर ई पर 1/2 पावर और यहाँ पे आर ई है, आर ई पर जो है आर ई प्लस एच पर यह 3/2 पावर हो गया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 पाई आर ई प्लस एच पर 3/2 पावर अपॉन अंडर जी एम पी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, t बराबर 2 पाई आर ई प्लस एच पे क्यू बटे जी एम ई अंडर रूट। ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें या ऐसे हम लिख लें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन अप्लाई कर देंगे। कंडीशन अप्लाई करेंगे, यदि h
या तो हम जी एम ई के जगह पे हम वैल्यू रख दें, जी एम हम जानते हैं, ऐसे लिखेंगे जी एम ई बराबर जी आर ई का स्क्वायर होता है, तो इसमें हम मान रख देंगे जी बराबर लिखेंगे 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच पर 3 पावर और यहाँ पे जी एम ई के जगह पे जी आर ई का स्क्वायर, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन सप्लाई कर देंगे, एच की वैल्यू इस मान लिखा देंगे, यदि एच इज वेरी लेस देन आर ई, तो एच के जगह पे क्या होगा, 0 हो जाएगा। और जब एच के जगह पे 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, टी बराबर हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई लिखेंगे, अंडर रूट लिखेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, आर ई पर क्यूब हो गया अपॉन जी आर ई का स्क्वायर, आर ई का स्क्वायर यह इससे कैंसिल हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर ई बाई जी हो गया। तो इसके लिए टाइम पीरियड के लिए हम चाहें तो एक फार्मूला ये लिख सकते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं टाइम पीरियड टी बराबर हो गया 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच और 3 और जी एम ई। यह भी एक सूत्र आपका ऐसे लिखा जा सकता है टाइम पीरियड के लिए, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी इसका हम मान पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टी बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई हो गया और अंडर रूट यहाँ पे T3 की त्रिज्या 6.4 गुणे 10 टू द पावर 6 होता है और जी का मान 9.8 होता है। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट करेंगे पुट कर देंगे तो यहाँ से टी हो जाएगा बराबर 2 पाई का मान 3.14 हो जाएगा। इसका देखिए आपस में हम गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 9.8 से जब हम भाग दे देंगे तो टोटल ये हमको मिल जाएगा, यह अंडर 0.65 इस तरीके से यह मिल जाएगा। और जब इसका हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टी बराबर, इसको टोटल हल करने के बाद 6280 यह हो जाएगा गुणे 0. यह मिलेगा 808 बराबर, ये आपको मिल जाएगा, मिलेगा यह 5074, यह 5074 ये सेकंड मिलेगा। इसका वर्गमूल ये हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे ये हो जाएगा और ये इतना सेकंड हो जाएगा। या टी बराबर यहाँ पे लिखा जा सकता है, टी बराबर लिखा जा सकता है 84.6 मिनट, 84.6 मिनट। उपग्रह का परिक्रमण काल 84.6 मिनट होता है। तो हम इस तरीके से हम उपग्रह के परिक्रमण काल की गणना भी हम आसानी से कर सकते हैं। इस तरीके से हमने 3 फार्मूले प्राप्त किए। एक फार्मूला आपके सामने V0 बराबर यह है आपका जी एम ई बटे आर ई प्लस एच, यह पहला सूत्र है उपग्रह की कच्ची चाल के लिए। इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, यह आर ई अंडर रूट जी बटे आर ई प्लस एच, यह दूसरा फार्मूला हो गया। और तीसरा फार्मूला टी बराबर 2 पाई, ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई ऐसे आर ई प्लस एच पर 3/2 बटे अंडर रूट जी
यम ई लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी फार्मूले को लिख सकते हैं 2 पाई अंडर रूट आर ई प्लस एच पर होल क्यूब बटे जी एम ई की जगह पे जी आर ई का स्क्वायर लिख सकते हैं। यह आपका 3 फार्मूला है, और तीनों रूपों में हम को जो जरूरत पड़ेगी, जिस तरीके से जरूरत पड़ेगी, इसको हम आसानी से लिखकर इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम आपको पुट अप करते हैं। क्वेश्चन है कि यदि कोई उपग्रह ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि उसका टाइम पीरियड जो होगा, टाइम पीरियड t बराबर 3 पाई बटे अंडर रूट जी रो करंट। यदि कोई उपग्रह ग्रह के चारों तरफ परिक्रमण कर रहा है, तो सिद्ध करना है कि उसका आवर्तकाल t बराबर 3 पाई अंडर रूट 3 पाई बाई कैपिटल जी रो होगा। तो इसके लिए हम जानते हैं कैसे इसको प्रूव करेंगे, या इसको लिखा जा सकता है प्रूव दैट इतना, जहां कैपिटल जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक पृथ्वी का घनत्व 3 पाई नियतांक कैपिटल टी ऊपर ग्रह का अगर ये सारी चीजें डिफाइंड हो, तो हम इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब हम क्या करेंगे, आवर्तकाल के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। उपग्रह के आवर्तकाल के लिए हमें फार्मूला हम अभी फाइंड किए हैं, t बराबर 2 पाई अंडर आर ई प्लस एच पर क्यूब बाई जी एम ई। यह उपग्रह के परिक्रमण काल के लिए हम सूत्र अभी हमने निकाला है। इस तरीके से हम जानते हैं समीकरण नंबर 1, वी नो दैट। यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड की परीक्षा के लिए यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। इस तरीके से हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 के समीकरण नंबर 1 के दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे टी स्क्वायर, ये 4 पाई का स्क्वायर, और ये कड़ी हट जाएगी।
ये आर ई प्लस एच पे क्यू है बटे जी एम। ये समीकरण नंबर 2 हमको प्राप्त हो जाएगा। जब समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्षों का हम वर्ग करेंगे तो हमें करनी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इसमें चाहे इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान निकालेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान हम निकालेंगे। हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान m है और आयतन भी है और ये आपका घनत्व है और घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे इस तरीके से, पृथ्वी का द्रव्यमान m हो गया और आयतन आपका पृथ्वी स्फीयर के फॉर्म में है तो गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब होता है। यहाँ लिख देंगे 4/3 पाई r e पर क्यूब हो गया। यहाँ से हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकाल लेंगे। यहाँ से द्रव्यमान निकालेंगे। पृथ्वी का द्रव्यमान m e बराबर 4/3 पाई r e पर क्यूब इंटू रो। इस तरीके से हम लिख देंगे। चाहे तो ये समीकरण नंबर हम 3 बना देंगे। अब समीकरण नंबर 3 से m e का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से समीकरण नंबर 3 से m e का मान समीकरण नंबर 3 से m e का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये समीकरण नंबर आपका 2 है। इसमें समीकरण नंबर 2 आपके सामने लिखा हुआ है, इसी में हम मान रख देंगे। तो मान रखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं t का स्क्वायर बराबर 4 पाई का स्क्वायर। यह हो गया r e प्लस h का क्यूब बटे g m e। यह समीकरण नंबर आपका 2 है और नीचे वाले को हम मिटा देते हैं। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 से यहाँ पे m e का मान हम रख दे रहे हैं। तो यह हो गया t स्क्वायर बराबर 4 पाई का स्क्वायर, यहाँ पे r e प्लस h का होल क्यूब हो गया बटे यहाँ पे क्या करें g है और m e का मान है यहाँ पे 4/3 पाई r e पर क्यूब इंटू रो हो गया। इस तरीके से मान रख दिया गया। अब देखिए यहाँ पे 1 पाई से ये पाई कट गया और 4 से ये 4 कट गया। तो हमें मिला क्या, हमें मिला t स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 पाई बचा और 3 ऊपर चला गया, यह 3 पाई हो गया। यह 3 ऊपर चला गया और 1 पाई यहाँ से बच गया। और क्या बचा, r e प्लस h का होल क्यूब अपान सब के अपान नीचे बच गया कैपिटल G गुणे r e का क्यूब इंटू रो, ये बच गया। अब हम यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई ये करेंगे कि h की वैल्यू स्मॉल हम दिखाएंगे।
एच की वैल्यू स्मॉल हम दिखाते हैं, लिखेंगे यदि एच इज वेरी वेरी लेस देन आर ई, एच का मान आर ई से बहुत कम है तो एच की जगह पर हम 0 रख देंगे, तब हमें मिलेगा टी का स्क्वायर बराबर, यहाँ मिला 3 पाई और यहाँ पे मिला आर ई पर क्यू मिल गया बटे आर ई पर क्यू बटे जी आर ई पर क्यू इंटू रो मिल गया। आर ई पे क्यू से आर ई से क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें मिला टी स्क्वायर बराबर 3 पाई अपान रो इंटू जी मिला। तो यहाँ से ये हो जाएगा टी बराबर √3 पाई अपान रो जी हो गया। यही हमें प्रूफ करना है, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ से देखिए क्लियर हो जा रहा है कि जो टाइम पीरियड है, यह टाइम पीरियड जो है वह 1/√, कहने का मतलब उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वह उसके घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है का मतलब यह हो गया, घनत्व का मान अगर घटेगा तो परिक्रमण काल का मान बढ़ेगा, घनत्व का मान बढ़ेगा तो परिक्रमण काल का मान घटेगा। थैंक यू।